नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। झारखंड से जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। झारखंड में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार शहजादा अनवर को हार का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि दीपक प्रकाश को 31 वोट जबकि शिबू सोरेन को 30 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश अपनी जीत पर खुशी जताई और कहा कि फैसला उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। वहीं जीत मिलने के बाद जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अपने बेटे वसंत सोरेन के साथ विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दिखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जैसे राज्यसभा चुनाव लड़ती आई है वैसे ही आज लड़ी। उनके पास आंकड़े थे नहीं, उन लोगों ने ही वोट दिया जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे। तो जीत दर्ज की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जीत तो हो ही गई है, लेकिन उसके बाद तंज भी कसा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लगातार मंथन किया जा रहा था। यहां तक कि सरला बिरला विश्वविद्यालय में अपने तमाम विधायकों को भी रखा गया था, जिसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे थे और इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब जीत दर्ज हो गई है और दूसरी तरफ जेएमएम की बात की जाए तो खुद शिबू सोरेन जीत दर्ज की है और उसके बाद लगातार उत्साह भी देखा गया। विधानसभा पहुंचे अपने बेटे के साथ और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की खेमे में भी बेहद उत्साह। इस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में एनडीए भाजपा चुनाव लड़ती है राज्यसभा की, उसका भी मुझे लगता है यहां पर पुनः चीजों को दोहराया गया और आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़कर आए थे उनसे वोट लेने का काम भाजपा ने किया। आंकड़े उनके पास कहां थे ये हमें बताइए, उनके पास कौन से आंकड़े थे? आपके दोनों कैंडिडेट जीते, ऐसे आंकड़े तो नहीं थे आपके पास? उनके पास एक भी आंकड़े थे जीतने के लिए? बताइए, एक भी कैंडिडेट उनका जीतने के आंकड़े थे उनके पास? आज किनसे इन लोगों ने वोट लिया है मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। क्या उनके सहयोगी थे? क्या उनके गठबंधन के लोग थे? आज किनका वोट इन लोगों ने लिया है? हमने इस सोच के साथ अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा कि बीजेपी विरोधी विचारधारा एक होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में सभी विधायकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ ऐसे सरयू राय जी, अमित यादव जी के प्रति भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा समर्थन देकर के एनडीए को मजबूत करने का काम किया और देश झारखंड की जनता की उम्मीद थी कि इस तरह से 31 वोट ला पाएंगे। निश्चित तौर पे 31 हमारे आंकड़े थे और उस आंकड़े को हमने साबित कर दिया। होमवर्क किए, अपने विधायकों को एकजुट रखने में अच्छा लगा होगा। ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए गठबंधन एकजुट थी। देखिए, यह आप लोगों को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसके माध्यम से आप यह देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कंफर्टेबल यह पोजीशन रही है और अच्छा समर्थन मिला है, बहुत अच्छा समर्थन मिला है। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद देर शाम ही रिजल्ट आ गया, जिसमें जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जीत का पताका लहराया, जिसके बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं झारखंड के सियासतदान, सुनिए। हमने दोनों उम्मीदवार बहुत सोच समझकर महागठबंधन के पक्ष में आंकड़े थे, इस कारण हमने उम्मीदवार दिए थे और हम शायद हमसे ये भूल हुई कि हम भाजपा के इतिहास को भूल गए कि बार बार जिस इतिहास को भाजपा दोहराती है, इस बार भी उस इतिहास को उन्होंने दोहराया और कामयाबी हासिल की।
कि किनको अधिक वोट आते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कहने में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी को 31 वोट आया। यानी राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन करके उभरी है। नहीं, देखिए, मैं तो जब दीपक जी को राज्यसभा का टिकट मिला था उस दिन से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक प्रकाश जी जीतेंगे और एक सीट पर गुरु जी जीतेंगे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता। मीडिया वाले भी बार बार पूछते थे। आज सुबह तक मैं ये बात को बोला हूं। आखिर आंकड़े हमारे पास, और हमारे आंकड़े हवाई नहीं होते हैं। ये महागठबंधन के लोग, और खास करके मैं तो कांग्रेस को ये कहूंगा कि इसको कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना चाहिए। जब आंकड़े नहीं थे, किस आधार पर खड़ा किए थे? जनादेश का अपमान हुआ है। जिस विचारधारा से जिनका मत लेकर लोग आए थे और हमें समर्थन दिया था, आज उन्होंने वादा खिलाफी की है। इसका मैसेज दूर तक जाएगा, जनता के बीच हम जाएंगे कि जिसके खिलाफ ये जीत कर आए, आज 6 महीने में ऐसी क्या बात होगी कि ये उनके साथ हो लिए। सबसे पहले तो जो दोनों कैंडिडेट जीते हैं हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और साथ ही भाजपा के दीपक प्रकाश जी, दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही जो रिजल्ट आज का आया है, जैसे कि पहले की समीकरण नहीं थी भाजपा के पक्ष में, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको ये वोट मिल गया। क्योंकि बीच में भी हम लोगों ने सुना कि सरला बिल्ला में उन लोगों को एक कैदी के रूप में रखा गया, बंदिश बना के। यानी भाजपा सरकार को अपने विधायकों पर विश्वास ही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने इस तरह से उन्हें बंदिश बना करके रखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 50 साल के हो गए। उनका जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। रांची में कांग्रेस ने राहुल गांधी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जमीन पर बैठकर गरीबों के साथ खाना खाया। तो वहीं कांग्रेस ने अल्बर्ट एक्का चौक पर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया और गरीबों को खाना खिलाया गया। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग आज जरूर राहुल जी का जन्मदिन है, लेकिन आज हम लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और जगह जगह हम लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस अवसर पर लोगों को जो अभी कोरोना में पीड़ित है, जिन्होंने वॉरियर्स ने, जिन्होंने हमें सहयोग किया कोरोना से लड़ने के लिए, उनको सम्मान कर रहे हैं। उनकी याद में उन्हें कुछ हम लोग प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं। ये कोरोना वायरस को लेके गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करके राहुल जी का जन्मदिन को प्रतीकात्मक रूप से मनाएंगे। पाकुड़ में भी कांग्रेस ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जिला अध्यक्ष उदय लखवानी की मौजूदगी में नगर के इंदिरा चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सदर अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे गए। कांग्रेस नेता देवीलाल मुर्मू ने केक काटकर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कोडरमा के सदगावा थाना क्षेत्र के पेट्रो जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का एक नक्सली मारा गया, जिसके शव को पुलिस ने बरामद कर लिया। मौके से एक AK-47 राइफल, एक अन्य राइफल समेत भारी मात्रा में गोलियां, नक्सली सहित रेडियो सेट और पिट्ठू बरामद किया गया है। सीआरपीएफ और कोडरमा पुलिस के संयुक्त अभियान में पेट्रो जंगल के महायार पहाड़ पर मुठभेड़ हुई। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। सीआरपीएफ के डीआईजी डीके चौधरी ने बताया कि मारा गया नक्सली प्रदुम दस्ते का था। कल की घटना के बाद लगातार एरिया में हम लोग तलाशी कर रहे हैं। अभी भी अभियान चल रहा है और जैसे जैसे हमें सूचना मिलता है लगातार ऑपरेशंस करते हैं कोडरमा पुलिस के साथ मिल करके, और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। जब वहाँ वो पहुंचे तो उनके अपोजिट टीम जो दस्ता है
माओवादी का दस्ता, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करने लगी और जिसमें सहायक कमांडेंट ने बहादुरी का परिचय करते हुए इन्होंने भी रुक के साथ पहले उनको आत्मसमर्पण का बोला, लेकिन जब वो नहीं माने तो भी अपना आत्मरक्षा के लिए इन्होंने ये संयम के साथ एक राउंड फायरिंग की, जिसमें हमने सफलता मिली। धनबाद में एक डॉक्टर का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला है। धनबाद पीएमसीएच के डॉक्टर तपन कुमार का शव उनके बंद कमरे में मिला। डॉक्टर तपन कुमार सरायझेला के कुसुम बिहार के स्क्वायर अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। डॉक्टर तपन कुमार का शव उनके कमरे में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पास में ही काफी संख्या में शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि मृतक की पत्नी गुमला में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। खूंटी पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ सतुरा मुंडा उर्फ बुधू मुंडा को साइको थाना के खुंटी तमा रोड स्थित कड़ापुर्ती मोड़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाला सतुरा मूल रूप से साइको थाना के छुटका लांदुप गांव के बुजिडीह टोली का रहने वाला है। जानकारी देते हुए खूंटी जिला के एसीपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि वाहन चेकिंग के दौरान अवैध अफीम के साथ युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरिडीह पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने वाले 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड और गांडी प्रखंड के दासडी पंचायत के मुखिया हरिमंडल को भी गिरफ्तार किया है। और अब बात कोरोना के कहर की। दरअसल झारखंड में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1933 हो गई। वहीं अभी तक झारखंड में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लंबे वक्त के बाद झारखंड में कपड़े और जूतों की दुकान खोलने की अनुमति मिल गई, जिसके साथ ही हजारीबाग में भी कपड़े और जूते व्यवसायियों ने शुक्रवार को अपनी अपनी दुकानें खोली। साफ सफाई के साथ दुकानदार दुकान सजाते संवारते दिखे। वहीं कई दुकानदार कोविड-19 के मद्देनजर दुकान में सुरक्षा को लेकर भी काफी सजग दिख रहे हैं। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दुकान में आए ग्राहकों को सैनिटाइजर से हाथ भी साफ किया जा रहा है। देर से आए, चलिए दुरुस्त आए। जितने भी त्यौहार थे वो सारे तो निकल गए। कुछ उम्मीद थी कि लगन का जो सीज़न चल रहा था वो अपने आखिरी मुकाम पे है। अब 2-4 दिन की दुकानदारी है, फिर से बरसात आने वाला है, लेकिन चलिए खुल गई। सभी को बधाई और हेमंत सरकार को इसके लिए शुक्रिया। विद सेफ्टी और सारा चीज़ से अब करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी काफ़ी बढ़ा हुआ है और उस हिसाब से हम लोग को चलना भी पड़ेगा। सैनिटाइजर करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और खुद को भी बचना होगा, क्योंकि परिवार है हम लोग के साथ, इसीलिए बहुत हिसाब से चलना होगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर धनबाद सहित झरिया शहर की सभी दुकानें आज से खुल गई। लॉकडाउन के 90 दिनों के बाद सरकार की ओर से छूट दिए जाने के बाद आज सभी तरह के व्यवसायी खुश दिखे। दूसरी ओर कपड़े और दूसरे तरह के सामानों की खरीदारी करने आए लोग भी काफी उत्साहित दिखे। शहर के दुकानों में रौनक लौट आई है। हालांकि कई लोगों का दुकानों के खुलने की जानकारी तक नहीं थी। ऐसे में लोगों का चहल पहल उतना नहीं देखा गया। जो दुकान से लेके जाता था सामान पहले तो रिटर्न होता था, अब रिटर्न
बंद हो गया है। पहले रिटर्न किया जाता था, अब जो रिटर्न आता है यहीं पसंद कीजिए, यहीं ले लीजिए। ले जाने के बाद आने के बाद वापसी वाला सिस्टम बंद कर दिया है। मतलब कस्टमर नदारत है, कस्टमर नहीं है। और कस्टमर से हमारा ये गुजारिश है कि जो भी पसंद करके ले जाए, साड़ी हो, सूट पीस हो, जो भी पसंद करके ले जाए वो मतलब कि भाई मतलब अपना वो अच्छी तरह से पसंद करके ले जाए। वापस का मतलब कि वो मतलब वापस का झमेला ना करें। खबर झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।